हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिनों पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी टैब में मैंने ये पोस्ट किया था कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके आने वाला हूँ रिलेटेड टू ट्रायम्फ स्पीड 400। यही है वो सरप्राइज़। तो अभी मैं राइड पे निकल रहा हूँ और फिर चलते चलते बात करते हैं आराम से। ट्रिप 20 ओडोमीटर, लेट्स गो। सो ये है ट्रायम्फ स्पीड 400। ये मेरे भाई ने परचेज़ करी है बाइक। अब इसको परचेज़ करे हुए 2-3 हफ्ते हो गए हैं और बाइक ने अराउंड 345 किलोमीटर्स कर लिए हैं। और ये खड़ी साइड में मेरी हाइनेस। इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही सिंपल है। मैं बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ट्रायम्फ स्पीड 400 और अपनी हाइनेस 350 का मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। कंपैरिजन का कोई सेंस बनता नहीं है, बट इंडिया में कंज्यूमर्स ऐसे हैं कि अगर मान लो कि अगर मेरे पास 4 लाख रुपए हैं आज अकाउंट में, तो मैं उस 4 लाख रुपए में जितनी भी बाइकें आती हैं ना, मैं सबको देख लूँगा। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, या मतलब इस तरह का है इंडियन कंज्यूमर। सिंस मेरे पास हाइनेस 350 है और मेरे भाई के पास स्पीड 400 है, तो मैं दोनों का छोटा सा एक कंपैरिजन आपको बता दूं कि कैसी फील होती है बाइक चलाना इसको और हाइनेस के कंपैरिजन में। सबसे पहली चीज़ जो मैंने इस पे बैठते ही ऑब्जर्व करी वो है इसका सीट। इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है, मतलब इतनी सॉफ्ट सीट है कि आपको बैठते एकदम लगेगा कि आप सोफे पर बैठे हो। मतलब मैं बात कर रहा हूँ राइडर सीट की, पिलियन का मुझे नहीं पता अभी। और तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट है राइडर की। और अगर मैं इसको हाइनेस से कंपेयर करूँ तो हाइनेस की राइडर सीट भी अच्छी है, काफ़ी अच्छा फोम है, बट उसमें चक्कर क्या है ना कि जैसे ही मैं ब्रेक मारता हूँ हाइनेस में तो मैं बार बार आगे को स्लिप करता हूँ। इसमें वो चीज़ नहीं है, तो बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग है इसकी। दूसरी चीज़ इसका टर्निंग रेडियस। सो ट्रायम्फ स्पीड 400 का जो टर्निंग रेडियस है ना वो बहुत ही कम है। मतलब इसको मोड़ने में आपको 3-4 बार कट मारना पड़ता है, तब जाके पूरी बाइक मुड़ती है हाइनेस के कंपैरिजन में। बिकॉज हाइनेस का जो व्हील बेस है आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है स्पीड 400 से, बट देन उसका जो कटिंग रेडियस है, जो टर्निंग रेडियस है, वो बहुत अच्छा है। एकदम आराम से एक बार में मुड़ जाती है बाइक, बट इसको मोड़ने में 1-2 बार थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। तीसरी चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व करी वो थी इसकी ट्रैफिक में जो चलाने का वो है, मतलब ट्रैफिक में जो हीटिंग होती है। अगर आप ये बाइक सिटी यूज़ के लिए ले रहे हो तो मेंटली रेडी रहना कि ये बाइक बहुत हीट करेगी, क्योंकि ये 400 सीसी का इंजन है, हाई कंप्रेशन इंजन है, तो ये हीट पक्का करेगा। और ये होता भी है इसमें। अगर खुली सड़कें हैं, हाईवे पर जा रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप मतलब बैक टू बैक ट्रैफिक में चला रहे हो और अब आप कम्यूट करते हो अपने घर से ऑफिस के लिए, और तो उसमें फिर आपको हीटिंग तो पक्का महसूस होगी, स्पेशली जब आप गर्मियों में चलाओगे इस बाइक को। हाइनेस में इसके कंपैरिजन में हीटिंग कुछ भी नहीं है, बिकॉज वो बहुत छोटा इंजन है, ज़्यादा पावर भी नहीं है और एयर कूल्ड इंजन है, तो इतनी हीटिंग भी नहीं है उसमें। बट हाँ, अगर आप ये बाइक लेने का सोच रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड कि इसमें हीटिंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चौथी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी, जो मेरे को हाइनेस के कंपैरिजन में इसमें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगी, वो ये थी कि सिंस मेरी हाइट जो है ना, मेरी हाइट है 6'2", तो होता क्या है कि मैं जब इसमें बैठता हूँ तो मैं थोड़ा नहीं बहुत आगे को लीन हो रखा हूँ, कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई स्पोर्ट बाइक चला रहा हूँ। होंडा हाइनेस के कंपैरिजन में मेरी काफ़ी आगे मेरी जो कमर की पोजीशन है, बैक की पोजीशन है, वो थोड़ी सी आगे बेंड फॉरवर्ड है। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है मेरे से, मतलब मान लो आपकी हाइट 5'8", 5'7" है, तो शायद आपको पता भी ना चले, बट सिंस मैं बहुत टॉल हूँ तो मेरे को तो एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं आगे को ऐसे झुक के बैठा हूँ। तो वो थोड़ा सा मेरे को ना अनकम्फर्टेबल फैक्टर लगा इसमें कंपेयर टू द हाइनेस। सबसे अच्छी बात लगी जो मुझे हाइनेस में थोड़ी उसकी वीकनेस लगती है, वो है इसका लो एंड टॉर्क। तो इसका जो मतलब मान लो कि अभी मैं 6th गियर में हूँ
तो मैं 50 पे भी जा रहा हूँ ना तो बाइक में नॉकिंग नहीं हो रही है। तो बहुत ही अच्छा और ट्रैक्टेबल इंजन है इसका, बार बार गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ते हैं। तो मैं जैसे 50 की स्पीड पर छठे गियर में हूँ ना, तो मैं बहुत आराम से चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे, बहुत आराम चला रहा हूँ। तो ये मुझे इस इंजन में सबसे अच्छी बात लगी इसकी, क्योंकि हाइनेस में है, हाँ वो फैक्ट है कि हाइनेस में आपको काफ़ी बार गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं, बट देन उसमें फिर एडवांटेज ये है कि उसका जो क्लच का जो लीवर है ना, वो बहुत ही सिल्की स्मूथ है। मैं पावर फिगर्स की बात कंपैरिजन नहीं करूँगा, बिकॉज वो तो ऑब्वियस है कि मतलब 20 और 40 bhp में बहुत फ़र्क है, तो स्पीड भी तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा है। बट देन मेरे को ये लगता है कि ना, कि अगर आपको सिटी के लिए बाइक चाहिए, अगर आप देख रहे हो कि आपको ऑफिस में कम्यूट करना है, या आपको घर से कॉलेज जाना है, या आपको सिटी में राइड ऑन करना है, तो मुझे लगता है कि हाइनेस या फिर CB RS 350 वो बेटर रहेंगे। बिकॉज कि मेरे को लगता है कि उसमें एक तो पहले तो बात है, सबसे बड़े फैक्टर वो है कि माइलेज अच्छी देती है बाइक। इसकी माइलेज थोड़ी कम है, मतलब इसकी माइलेज अराउंड 30 के आसपास आती है, मिक्स हाईवे और सिटी का राइड करोगे तो। और दूसरा है कि उसका कटिंग रेडियस बहुत अच्छा है, हाइनेस का 350 का वो बहुत अच्छा है उसमें। प्लस ये भी कि सिंस अभी होंडा बिग विंग के जो काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 3 साल हो गए इनको हाइनेस को सेल करते करते, तो काफ़ी अब इनका सर्विस सेंटर भी काफ़ी स्टेबलाइज हो गए हैं। मतलब नंबर नहीं बढ़ा है, बट सर्विस वाइज काफ़ी मतलब प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो गया है कंपेयर टू ट्रायम्फ। क्योंकि ट्रायम्फ का अभी भी ना मेरे को लगता है कि वो अभी भी ना बिग बाइक वाली थिंकिंग में है, तो उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा जो मतलब मास सेगमेंट को हैंडल करने में। तो सर्विस का सेटअप अभी भी मुझे लगता है कि ट्रायम्फ विल नीड सम टाइम टू स्टेबलाइज। बिकॉज जैसे मैं अभी नोटिस कर रहा था कि वो दिल्ली NCR में वन ट्रायम्फ का एक ही डीलरशिप है और इसका एक ही सर्विस सेंटर है फ़िलहाल, तो बाकी बाद में आगे खुलेंगे और सर्विस सेंटर्स। और ट्रायम्फ की सर्विस के बारे में मैंने बहुत ही अच्छी कहानियाँ नहीं सुनी है, तो वो भी बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि इस बाइक की सर्विस, मतलब उसकी जो सर्विस लेवल होगा कैसा रहेगा, कस्टमर सर्विस कैसी रहेगी इसकी, तो वो अभी भी स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी मतलब ट्रायम्फ की सर्विस गंदी है, कुछ भी है, बट हाँ ट्रायम्फ को थोड़ा टाइम लगेगा अभी स्टैब्लिश होने में मार्केट में, बिकॉज ये इंजन भी नया है और सर्विस सेंटर के जो टेक्नीशियन है वो भी अभी प्रॉपर्ली आई थिंक ट्रेन नहीं हुए हैं, क्योंकि दे आर स्टिल हैंडलिंग बिग बाइक्स। और ज़रूरी नहीं कि जो बिग बाइक सर्विस करता है वो छोटी बाइक भी सर्विस कर लेगा। हर बाइक का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, हर बाइक की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी कोई बाइक देख रहे हो जिसमें आप ओकेजनल हाईवे क्रूजिंग कर रहे हो, करना चाहते हो, या मतलब यहाँ दिल्ली से चले गए ऋषिकेश, या दिल्ली से आप कहीं बाहर कहीं आउट स्टेशन जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो उसके लिए बेटर है ट्रायम्फ ये स्पीड 400, बिकॉज इसमें स्पीड अच्छी है, टॉर्क लो एंड टॉर्क अच्छा है, और वाइब्रेशन ऑलमोस्ट नील है। वाइब्रेशन तो होंडा हाइनेस में भी कम बिल्कुल भी नहीं है, बट इसमें भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि बेटर है फॉर हाईवे राइडिंग। हाइनेस का क्या है, हाइनेस एक टाइम के बाद ना बिल्कुल फ्लैट आउट हो जाती है 90 के बाद, तो उसमें ज़्यादा पावर आती नहीं है, क्योंकि 5वां गियर लगती है एकदम बिल्कुल वो क्रूज मोड में चली जाती है। बट इसमें क्या है कि आप 6वां गियर डालने के बाद भी बाइक आराम से मतलब 120 140 भी जाती है, तो स्पीड की आपको कोई इसमें कमी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ है, ये फैक्ट है, कोई मैं ऐसे नहीं बना के बोल रहा। तो हैंडलिंग में डेफिनेटली दिस इज़ मच बेटर, बिकॉज इसका व्हील बेस छोटा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट बाइक बनाई है। तो उसमें क्या होता है कि जितनी बाइक कॉम्पैक्ट होगी, जितना व्हील बेस उसका छोटा होगा, तो बाइक उतनी ही एजाइल होगी मोड़ने में, कट करने में, ट्रैफिक में से लीन करने में, तो कंपेयर टू द हाइनेस। बिकॉज हाइनेस का व्हील बेस थोड़ा बड़ा है और वो वैसी बाइक नहीं है, मतलब इट्स अ क्लासिक रेट्रो क्लासिक बाइक, तो उस स्टाइल में नहीं बनाई है वो बाइक। मुझे इसमें एक इशू नज़र आया इसमें स्पीड में, कि जब भी मैं फुल टैंक करवाता हूँ, या मेरे भाई ने फुल टैंक करवाया है इस बाइक में, तो जो फ्यूल बार है ना वो फुल तक नहीं दिखता, चाहे आप बाइक सीधी भी कर लो। पहले तो मेरे को लगा कि बाइक टेढ़ी है इसलिए फ्यूल बार वो एक बार कम दिखा रहा है, 2 बार कम दिखा रहा है, बट कभी भी मैंने नहीं देखा भी, जैसे बाइक सीधी भी है ना तो 1 बार हमेशा कम दिखाता है। पता नहीं वो फ्यूल गेज का कुछ दिक्कत है इसमें। और
तो ये तो ऑब्वियसली अभी फर्स्ट सर्विस हुई नहीं, तो फर्स्ट सर्विस जब होगी बाइक की तो फिर दिखाएंगे उसको कि क्या इशू है इसमें। बाकी बाइक में मुझे कोई इशू लगा नहीं है, बिल्कुल वेल बिल्ड बाइक है, बिल्कुल इसके पार्ट्स सब कुछ प्रीमियम क्वालिटी के हैं। मतलब प्रीमियम क्वालिटी अगर मैं कहूँ तो एट पार विद होंडा। कोई इसमें कोई पार्ट ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि बिल्कुल भी ऐसा अजीब सा है या फ्लिमजी सा है या लूज़ है। बिल्कुल ही परफेक्टली पैक्ड बाइक लगती है मुझे ये। और बट हाँ, मुझे ना इसके जो भैया बार एंड मिरर्स है ना बहुत ही अनकंफर्टेबल लगते हैं, बिकॉज मेरी हाइट भी ज़्यादा है, तो मेरे को बार बार से नीचे झुक के देखना पड़ता है बार एंड में ना। तो अगर आप ये लेने की सोच रहे हो तो एक बार देख लेना कि आप नॉर्मल मिरर भी लगा सकते हो, नॉर्मल मिरर्स के लिए भी इसमें जगह है। तो बट मुझे पर्सनली बार एंड मिरर्स पसंद नहीं आते, लुक्स में अच्छे लगते हैं बट प्रैक्टिकल नहीं होते ये। और डिजिटल कंसोल इसका बिल्कुल भी बहुत ही नॉर्मल सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, तो बहुत ही सिंपल सा है। और इसमें मुझे ये जो एनालॉग स्पीडोमीटर है ये मुझे बहुत पसंद आता है। तो बहुत ही बेसिक एलसीडी स्पीडो कंसोल है। बाइक के सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन ट्रायम्फ स्पीड 400 का बहुत ही अच्छा सेटअप हुआ है। मतलब आपको ये रोड पे अंडुलेशन आते हैं, स्पीड बम्प्स आते हैं, पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी, आगे का भी पीछे का भी। तो उस वे में कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है इसका। हाईनेस से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ से सस्पेंशन सेटअप को, तो हाईनेस का पीछे वाला ठीक है, पीछे वाला थोड़ा सॉफ्ट है बट आगे वाला इतना भी सॉफ्ट नहीं है। बट इसका तो मैं सरप्राइज हूँ, मेरे को लगा कि सिंस स्ट्रीट बाइक है ये, तो मेरे को लगा इसका सस्पेंशन भी थोड़ा हार्ड होगा, बट एक्चुअल में ये सस्पेंशन हार्ड एक्चुअली नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप हुआ है। और बट हाँ, इतना भी सॉफ्ट नहीं कि ऐसे आप बाउंस कर रहे हो, इतना भी ज़्यादा नहीं है। तो बिल्कुल परफेक्टली ट्यून सस्पेंशन है इसका फॉर लॉन्ग राइड्स। और अगर आप शहर में चलाते हो तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल भी बैक में मुझे लगता नहीं पेन होगा, या मतलब आपको स्ट्रेस होगा कि मतलब परेशान हो गए आप गड्ढों में जाते हुए। बट हाँ, मैं यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप गड्ढों में जा भी रहे हो तो आराम से जाना, बिकॉज सिंस ये अलॉय व्हील्स है ना, तो यू नेवर नो कि अलॉय व्हील क्रैक भी हो जाते हैं। क्लच का जो ऑपरेशन है, क्लच एवरेज है, मतलब इतना स्मूथ नहीं है हैंडल करने में, दबाने में इतना स्मूथ भी नहीं क्लच, बट ठीक है। और फिर मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी कि जैसे ही बाइक 80 से ऊपर जाती है ना, तो 80 से ऊपर जाते ही इसके हैंडल बार में और इसके फुट पैक में एकदम से वाइब्रेशन आते हैं। तो वाइब्रेशन 80 के बाद वाइब्रेशन इसमें आते हैं। तो अभी हो सकता है पहली सर्विस नहीं हुई हो तो थोड़ा बहुत तो बाइक वो करती है वाइब्रेट। तो एक बार ऑयल चेंज हो जाए, फर्स्ट ऑयल चेंज हो जाए, उसके बाद आई थिंक द वाइब्रेशन शुड रिड्यूस। बट 80 तक कोई वाइब्रेशन नहीं है इसमें, आपको पता भी चलेगा। बाकी इसका जो टैंक है 13 लीटर का टैंक है, कंपेयर टू द हाईनेस छोटा है, और हाईनेस का 15 लीटर की टंकी है। और उसमें अगर आप फुल टैंक करवाते हो तो और एवरेज वो देती है अराउंड 40 के आसपास, तो इजीली आपको 500 की रेंज मिलती है। बट इसमें टैंक भी छोटी है और माइलेज भी कम है। माइलेज मतलब कम मतलब 30 के आसपास की माइलेज है। तो जब भी अगर आप किसी लॉन्ग टूर पर जा रहे हो, लद्दाख जा रहे हो या फिर ज़ांस्कार जा रहे हो या फिर आप स्पीति जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपको 2-3 लीटर का जरी कैन कैरी करना पड़े कुछ स्ट्रेचेस के लिए, या हो सकता है 5 लीटर पे कैरी करना पड़े। और टैंक छोटे होने की वजह से क्या है कि मैं आराम से, मतलब मेरे जो नीज़ हैं बिल्कुल आराम से ग्रिप कर पा रहे टैंक को, मतलब आराम से मेरे पैर जो एकदम सेट हैं इसमें, बहुत ही मतलब एकदम वो क्या कहते हैं ना, प्लांटेड फील आती है जो बाइक पे, वैसी फील आती है इसको चलाने में। बट हाँ, ज़्यादा मैं पास इंजन के रखता नहीं, बिकॉज वो जो रेडिएटर फैन की जो गर्म हवा है ना, वो लगती है पैरों में। और बिल्कुल जो अंडर थाइज है ना, आपके थाइज के नीचे हवा आती है एकदम गरम, तो एकदम लगता है कि भाई बिल्कुल तंदूर चल गया एकदम। सो हेडलाइट की जो परफॉर्मेंस है हाईनेस से बहुत ज़्यादा बेटर है, बिकॉज हाईनेस में तो मैंने एक हेडलाइट पे भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हेडलाइट इसकी कैसी है। अगर वो चाहते हो देखना तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो। तो हेडलाइट वाइज मुझे लगता है कि ट्रायम्फ स्पीड 400 की बेटर है, दोनों लो बीम हाई बीम। अभी तो दिन है तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको, बट हाँ ये पक्का है कि इसकी हेडलाइट बेटर है हाईनेस से। इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, मैं जब इसके इंजन को मैंने अभी बाइक चलाई ना, मैंने अभी इसको मैंने 200 किलोमीटर चला लिया है ऑलमोस्ट, उससे ज़्यादा चला लिया है।
तो मेरे को एक चीज़ ऑब्जर्व करी क्लियरली कि जो कमी मेरे को 390 एडवेंचर में लगती थी ना, लो एंड टॉर्क की, जिसमें मतलब हायर गियर में लो स्पीड पे बहुत ही अजीब ही वो नॉकिंग करती थी बाइक, वो चीज़ इसमें गायब है, वो इस इंजन में नहीं है। और सोचो यही वो इंजन है जो अभी स्क्रैम्बलर 400 जो आ रही है इनकी, उसमें भी यही इंजन आएगा। तो मतलब सोचो कि मतलब बिल्कुल एडवेंचर के लिए, राइडिंग के लिए, टूरिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट बाइक होने वाली है वो उस इंजन पे। और उसमें जैसे इसी का सस्पेंशन सेटअप इतना अच्छा है, और उसमें कुछ मतलब जो स्क्रैम्बलर 400X आएगी उसमें कुछ 10 mm एक्स्ट्रा ट्रैवल है, मतलब कंपेयर टू दिस मॉडल सस्पेंशन का जो ट्रैवल है वो 10 mm ज़्यादा है उस वाली बाइक में। काफ़ी मुझे वेट है उस बाइक का, मतलब मैं देख रहा हूँ कि एक बार टेस्ट राइड करके देखते हैं कैसी फील होती है। बट हाँ, मैं एक चीज़ से डिसअपॉइंटेड हूँ इस बाइक में कि इसका जो फ्यूल टैंक है वो बहुत छोटा है। एटलीस्ट स्क्रैम्बलर 400 में 15 लीटर का टैंक दे देते तो अच्छा रहता, क्योंकि फिर उसमें क्या होता है ना, आपको टैंक रेंज अच्छी मिल जाती है।